पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, शाहे मदीना के कहलाते हैं वज़ीर, शाहे मदीना के कहलाते हैं वज़ीर, पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। जय श्री महाकाल। आदेश। जय श्री महाकाल। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं और वो लाख प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन जो फल है, जो लाभ है, वो उस तरीके से नहीं मिल पाते हैं। तब क्या होता है कि उस समय व्यक्ति शक्तियों की सहायता लेता है और ले सकता है। इससे क्या है कि जो वो कार्य करता है, उन कार्यों का उसे सही और सही समय पर वो अधिक से अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है। तो ये है जोरू भाई जी। तो ये जो है गुजरात से आए हुए हैं। तो इन्होंने जो है पीर साधना की बुकिंग कर रखी थी, पीरे गौस बाबा और ताजुद्दीन बाबा। तो क्या होता था कि पहले साधक गुरुवार को ही साधना कर सकता था, तो उसको 2 हफ्ते रुकना पड़ता था कि पहले आज उसने पीरे गौस बाबा की साधना करी इस गुरुवार, तो वो अगले गुरुवार को ताजुद्दीन बाबा की साधना कर सकता था, क्योंकि एक ही दिन में दोनों साधनाएं नहीं होती। तो क्या होता था कि उस व्यक्ति को दोबारा आना पड़ता था। तो कुछ ऐसे विधान, जैसे कि आपने उस लाइव में देखा है, वासा जी थे और मैं था, तो उस लाइव के बाद एक नया विधान निकाला गया, साधना को अपग्रेड किया गया और मंत्र में भी बदलाव हुए हैं और विधान में भी बदलाव हुए हैं। हालांकि इन्होंने अपग्रेड साधना नहीं की, जो बुकिंग कर रखी थी वही की है। तो अब साधना गुरुवार और अगले दिन शुक्रवार को, यानी आप गुरुवार को पीरे गौस बाबा की साधना करेंगे तो अगले दिन आप शुक्रवार को ताजुद्दीन बाबा और बुद्धू साईं बाबा की साधना संपन्न कर सकते हैं। ये विधान में परिवर्तन हुआ है। तो इन्होंने आज यानी गुरुवार के दिन इन्होंने पीरे गौस बाबा की साधना की। तो जोरू भाई जी, आपने जब साधना की तो आपके क्या अनुभव रहे हैं? और क्या है कि अनुभूति ही विश्वास को बढ़ाती है। अगर अनुभूति नहीं होगी तो साधक का विश्वास डमाडोल होगा, और अगर विश्वास डमाडोल हो रहा है तो शक्ति से कनेक्टिविटी, हालांकि सिद्धि होती है, लेकिन जब वो खुद ही सहमत नहीं है तो फिर क्या है कि प्रभाव भी थोड़े बदलते हैं। तो इनको क्या अनुभूति हुई, तो इनसे पूछते हैं। बताइए जोरू भाई जी। जैसे पहले दिन में आया जी। तो पीरे गौस बाबा की साधना करनी थी, तो आपने ओम नमः शिवाय 99 मंत्र जाप कराया मुझे। फिर मुझे कहा 11 माला प्रैक्टिस के लिए करनी है। तो उसमें अनुभव हुआ कि कोई परछाई ऐसे गुजरी सामने से स्पीड में और वजन लगा उसका। 7वीं माला पे ये हुआ था। और फिर हमने रात को साधना करी। साधना के बाद करंट सा दौड़ा जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब, और रोंग पे खड़े हो गए थे, जैसे आपने कहा शक्ति प्रवेश करती है। हाँ, तो जब कोई शक्ति साधक से जुड़ती है या उसके शरीर में प्रवेश करती है, शरीर में प्रवेश करने का मतलब ये नहीं है कि वो उसके शरीर को कवर करती है, अपना एक अंश उस साधक के शरीर में छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है? क्योंकि जब वो प्रार्थना करेगा तो शक्ति कैसे सुनेगी? तो वो जो अंश है उसके शरीर में होता है, तो जब वो प्रार्थना करता है किसी कार्य हेतु तो शक्ति इसी अंश द्वारा खुद सुन लेती है और फिर वो शक्ति उसकी प्रार्थना सुनने के बाद वो कार्य को कर देती है। तो इनकी जो पीरे गौस साधना थी वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई और इन्हें जो अनुभूतियां हुई हैं उस अनुभूतियों के आधार पे ये प्रमाणित होता है कि इनकी साधना सफल रही। तो बस आज की चर्चा को अब विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल। आदेश। जय श्री महाकाल।